आप सबको सादर प्रणाम। एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, बहुत दिनों से इस बात की प्रतीक्षा है लोगों के मन में कि आखिर उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव कब होंगे। इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए कल जो हुआ, एक बहुप्रतीक्षित बात हुई कि फाइनली अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन आम जनता के लिए कर दिया गया सरकार द्वारा। अब ये चुनाव की दिशा में एक कदम बात आगे बढ़ी है या एक कदम पीछे हुआ है, ये मामला फिर से एक बार पेचीदा हो गया है। मतदाता सूची के प्रकाशन होने के साथ ही इस पर एक और गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है, क्योंकि अक्सर हम लोग जानते हैं, आप भी जानते होंगे, मतदाता सूची का प्रकाशन एक चुनाव की एक अंतिम प्रक्रिया है और इसके तत्काल बाद ही चुनाव की घोषणा हो जाती है। मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के साथ ही कुछ दिनों के अंदर। लेकिन जैसा कि अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है, एक तरफ पिछड़ा वर्ग आयोग अभी अपना कार्य की शुरुआत ही नहीं कर पाया है सर्वे की, और दूसरी तरफ मतदाता सूची का प्रकाशन हो गया। एक तरफ जहाँ तक मैं जानता हूँ, लोग कहते हैं मतदाता सूची के प्रकाशन के 40 से 45 दिनों के भीतर चुनाव हो जाने चाहिए। दूसरी तरफ ओबीसी आयोग को 6 महीने का समय दिया गया है अपनी विस्तृत सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए। कुछ मिलाकर के संदेह कम होने की बजाय संदेह और बढ़ गया है, क्योंकि अगर 6 महीने बाद आयोग अपनी रिपोर्ट देगा या 6 महीने में देगा, तो उसके बाद फिर परिसीमन होगा और तमाम सारे आरक्षण प्रक्रिया निर्धारित होगी। तो 6 महीने पुरानी मतदाता सूची पर चुनाव कैसे होगा? सबसे बड़ा सवाल ये है कि 6 महीने पुरानी मतदाता सूची पर चुनाव कैसे कराया जाएगा। इसका मतलब फिर से एक बार मतदाता पुनरीक्षण अभियान चलेगा। कुल मिलाकर के स्थिति जो है वो बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रही है कि आखिर चुनाव कब होंगे। और ये जनता के मन में ये सवाल कल से और गहरा उत्पन्न हो गया है कि मतदाता सूची का प्रकाशन तो हो गया, लेकिन चुनाव की और जो प्रक्रियाएं होनी चाहिए, सुगबुगाहट होनी चाहिए, आरक्षण का निर्धारण, डाटा, सबसे बड़ा सवाल तो डाटा इकट्ठा करना है कि ओबीसी आयोग किस डाटे के आधार पर अपना सर्वे करेगा। 2011 के डाटा के आधार पर तो 2015 में सर्वेक्षण हो चुका, तो 2026 में कौन सा सर्वेक्षण होगा, किस डाटा के आधार पर? फिर तो जो फाइनली जनगणना शुरुआत है ये समाप्त हो जाएगी। इसके बाद फिर इसका नया डाटा निकल करके आएगा, फिर ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट देगा। आखिर जब ओबीसी आयोग को 2011 के डाटा पर ही रिपोर्ट देना है, तो 2011 के डाटा पर तो एक बार ऑलरेडी 2015 में रिपोर्टिंग हो चुकी है। फिलहाल ये सवाल अभी तक भविष्य के गर्भ में है। इस पर क्या निर्णय लिया जाएगा? कुल मिलाकर के कल की मतदाता सूची प्रकाशित होने से संदेह और गहरा हो गया है। स्थिति साफ नहीं हुई, बल्कि स्थिति और भी धुंधली हो गई है कि आखिर अगला कदम सरकार का क्या हुआ।